जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं, आखिरकार उनको विश्वास नहीं होता है कि क्या सच में सरकार हमें इन तमाम सुविधाओं से लैस करने जाएगी। देखिए, एक्चुअली क्या बात होती है, आप लोग को विश्वास नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार लगातार जो आपको ठगते आई है उससे आप लोगों का विश्वास उठ चुका है। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सच में सरकार जो है इन तमाम सुविधाओं से हम लोगों को लैस करेगी। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं सरकार देने को लेकर के काम करेगी, ये तमाम जानकारी आपको प्रूफ के साथ इसीलिए हम दिखाना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सबसे जो बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है जिलों की संख्या तो ज़्यादा है ही, उसके साथ साथ संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं सीधे धरातल स्तर पर मिले, इसको लेकर के किस प्रकार से सरकार की जो कह सकते हैं कि अधिकारी लगे हुए हैं, विभाग लगी हुई है, ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। देखिए, तमाम जो बातें हैं सीधे विभागीय स्तर से आती है और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज इंडेक्स की जो टीम है लगातार आप लोग को लेकर के काम कर रही है, लगातार प्रेस ब्रीफिंग अटेंड कर रही है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों का अगर साथ नहीं मिलेगा, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों को लेकर के जो है सरकार ही सब कुछ बोल रही है। अपने मन से अगर मैं कुछ बोलता तो आप लोग कहते कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार के अधिकारी और सरकार के पास से जो भी जानकारी आती है वही जानकारी आप लोग को पहुंचाते हैं और आप लोग की जो भी जानकारी होती है, आप लोग की जो भी क्वेरी होती है उसे हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोगों का यही काम है कि आप लोग की जानकारी सरकार तक और सरकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, वो भी प्रेस ब्रीफिंग के तहत पहुंचाते हैं ताकि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, उसमें कहीं से कोई भी सेंध नहीं मारी हो, जिससे संविदा कर्मचारी को तमाम उस सुविधाओं से लैस की जाए जो उनकी आज की समय में जरूरत है। और आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों को लेकर के बिल्कुल सक्रिय है और ऐसे में सरकार ने इस बात को देखा है कि सरकारी कर्मचारियों से कम काम जो है वो संविदा कर्मचारी नहीं करते हैं। तो तमाम जानकारी और तमाम जो बातें हैं आप लोग के सामने एकदम क्लियर है। ऐसे में आगे चल करके देखिए, मैं तमाम जानकारी आप लोग को इसीलिए प्रूफ के साथ दिखाने का काम करता हूं ताकि देखिए, सरकार का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज आपको जानकारी विभागीय स्तर से सरकार के अधिकारी और आला अधिकारी जो कहते हैं उसके तहत मैं आपको जानकारी देता हूं। जो भी जानकारी होती है सच और प्रूफ के साथ देता हूं। कल को होकर के सरकार उस बात से मुकर जाए, इसीलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। और सरकार कल के डेट में अगर कुछ नहीं करती है तो आप ब्लेम लगाएंगे न्यूज इंडेक्स पर कि ये खबर जो है हमें गलत दिखाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को तमाम जानकारी प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आप लोगों को मैं लगातार कह रहा हूं कि हम सरकार नहीं है, हम आपकी एक कह सकते हैं निमित्त है जो आपकी बातों को वहां और वहां की बातों को यहां करते हैं। तो आप लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को समर्थन दीजिए कि आप लोगों के लिए समय निकाल करके और आवाज को लगातार उठा रहे हैं। जिस प्रकार से आवाज को उठा रहे हैं, आवाज पहुंच भी रही है और जिस प्रकार से पहुंच रही है, इन दिनों आप लोग भी देख सकते हैं कि केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें जो है एकदम कर्मचारियों को लेकर के सक्रिय बनी हुई है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को लेकर के स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि संविदा जैसा कि आप लोग भी खबर के माध्यम से देखने का काम कर रहे होंगे और जो कि सीधे जो है खबर सीधे आ रही है विभागीय स्तर से, जिसमें कहा गया है कि संविदा कर्मचारी तो अब भूल ही जाए कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। सरकार रोस्टर बना रही है, विभाग उनकी रोस्टर बना रही है। जब रोस्टर एक बार फाइनल करके विभाग को सबमिट कर दिया जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जहां से आप लोग के तमाम विभागों से ब्यौरा आएगा, उसके बाद जो है तमाम चीजों को कहीं ना कहीं गणना करने के बाद उसे सक्रियता से लागू उसे कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्तावित होने के साथ ही जब माननीय मुख्यमंत्री उस पर मोहर लगा करके पूरे राज्य में उसे लागू कर देंगे तो आप लोगों का वहीं से जो है काम पूरे और आप लोग का उसी महीना से जो है काम जो है वो आप लोग को सरकारी कर्मचारी जैसी तमाम सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप लोगों को 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी। साथ ही आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा आवागमन का खर्च। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में 5 लाख संविदा कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा, यानी कि यहां पर फेज बाय फेज कर दिया गया। और पहले भी हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या है, वैसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को एक साथ तमाम तरह की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। उनमें से भी क्वालिफिकेशन, उनमें से भी उनकी जो है कहीं ना कहीं अनुभव और उनकी जो है कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा, उसका चेक किया जाएगा कि हाँ ये योग्य है, एकदम पूरा ये एकदम श्योरिटी के साथ विभाग उसको प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कर लेंगे वैसे कर्मचारियों को ही सिलेक्शन किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बाकी करना है सभी को, लेकिन जो प्रोसेस होगी वो फर्स्ट फेज में जो है एकदम प्योर को लेंगे। प्योरिटी के साथ जो संविदा कर्मचारी एकदम अच्छे होंगे, जो एकदम प्रबल होंगे, उन्हीं को फर्स्ट फेज में लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 लाख को जो है सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और वेतन सरकार देने को लेकर के काम करेगी। अब यहाँ पे यह भी कहा गया है कि यूपी के अंदर जो बहुत सारे विभाग है उनमें ईपीएफओ ईएसआई कटौती नहीं की जाती है, तो उनमें यह भी कहा गया है कि ईपीएफ खाते में आप लोग के पैसे जमा किए जाएंगे, यात्रा और घर के भत्ता भी आप लोग को दिया जाएगा। जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके किसी और जिला में रहते हैं वैसे लोगों को घर की भत्ता दी जाएगी। जो होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको घर की भत्ताएं नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा आवागमन का खर्च। किसी भी सरकार की काम में, यानी कि जब चुनाव ही होता है तो आप लोग को जिसमें जो ड्यूटी देने को बात कही जाती है तो आप लोग को प्रशिक्षण में भेजा जाता है, तो उसका भी खर्च आप सरकार ही उठाएगी। ये भी बात आप लोग समझ ले। या फिर सरकार की कोई अदर काम होती है जिसमें आप लोग को भेजा जाता है प्रशिक्षण के लिए, तो उसमें आप लोग का खर्च सरकार ही उठाएगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि छुट्टी और अवकाश को लेकर के यहाँ पे कह दिया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी में से अस्थायी सरकारी कर्मियों की तरह इन्हें भी छुट्टी और अवकाश का लाभ मिलेगा। कैजुअल लीव, सीएल और अर्न लीव भी मिलेगी। और साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए 5 महीने की छुट्टी मिलेगी। पुरुषों को भी पिता बनने का प्रतित अवकाश मिलेगा और 4 साल में एक बार एलटीए भी आप लोग को दी जाएगी, जिसको लेकर के विभाग का भी कुछ विभागों को यहाँ पर जो है ले लिया गया है। यहाँ पे आदि भी लगा दिया गया है, मतलब इससे हट करके भी कुछ विभाग हो सकते हैं, जिसमें से फिलहाल जो है 5 लाख संविदा कर्मचारियों को लिया जाएगा। उसमें विभागों का नाम जो है मैं बता देता हूं, तो थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईटी ऑपरेटर है, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी है, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चालक है, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर है, व्यवसाय है, अनुदेशक है, आईटी मैनेजर है, ग्राम कचहरी सचिव है, पंचायत तकनीकी सहायक है, आशुलिपिक है, अमीन है, आयुष चिकित्सक है, सहायक इंजीनियर है, सांख्यिकी अन्वेषक है, गार्डन सुपरवाइजर है, सामुदायिक कार्यकर्ता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लेखा सहायक है, प्रोग्रामर है, आईटी बॉयज है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, सांख्यिकी स्वयंसेवक है, मेहररी है, पंचायत रोजगार सेवक है, प्रयोगशाला सहायक के बाद जो है आदि लगा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आदि लगा दिया मतलब जो अभी विभाग का नाम मैंने लिया है उससे हट करके भी विभाग का नाम इसमें हो सकता है। मैंने जो विभाग का नाम लिया ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सब विभाग रहेगा, इससे अलग भी विभाग हो सकता है, जिसको लेकर के यहाँ पे आदि लगा दिया गया है। और जो कि बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब संविदा कर्मचारियों को लेकर के सक्रिय हो गई है। जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में लगातार आप लोग के संगठन सरकार से मिलकर के यहां तक कि सरकार ने उनको अपने आवास पर मिलने को लेकर के बुलाए, किसी भी प्रकार से ऑफिस नहीं बुलाए, इसीलिए क्योंकि आप लोगों की बातों को सीधे आवास पर ही कंसर्न कर लिया जाए, आप लोग की कंसर्न को सुन लिया जाए, जिससे आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है सरकार जल्द लेकर के देगी। और जो आवास पे बैठक होती है तो एक प्रोफेशनल को छोड़ करके, यानी कि आवास पे होता है तो एक आम आदमी जैसे रहते हैं और वो अच्छे से आप लोग के कंसर्न को सुनेंगे तो उस पर विचार करेंगे। और ऑफिस में एज अ चीफ मिनिस्टर बैठेंगे तो वो विभाग को सारे बर्डन को झेलते हुए वो बात को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोग भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है होना ही पड़ेगा। तो तमाम जानकारी जो है सीधे विभागीय स्तर से आप लोग अपने स्तर से भी इस चीज़ की गणना कर सकते हैं। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द तमाम तरह की सुविधाएं मिले, जो कि सरकार से लगातार प्रेस ब्रीफिंग को भी हम लोग अटेंड करते हैं।